1000 मेगावाट की विद्युत परियोजना है जिसमें 8 जनरेटर हैं। प्रत्येक जनरेटर की 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। यह बांध कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर बना है। पहले नदी के बहाव को एक ओर से रोका गया। इसमें गहराई में खुदाई की जब तक कि मजबूत सतह नहीं मिल जाती। इस पाइप का काम है चैनल से मिल रहे पानी को टरबाइन पर प्रेशर से पानी को छोड़ना। पानी सबसे पहले हेड के पास में ही पहुंचता है। इन ट्रांसमिशन लाइनों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम अपने घरों में उजाला कर सकें और हमारे उपयोग के उपकरणों को चला सकें। इंदौर से 125 किलोमीटर दूर इंदिरा सागर डैम खंडवा जिले के पुनासा तहसील में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बने जल विद्युत एवं महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। यहाँ 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। खंडवा और खरगोन जिले में नहरों के माध्यम से बड़े क्षेत्र को सिंचाई करता है। इस परियोजना के निर्माण से लेकर अब तक 22,000 लोगों और 100 गांवों का शहर विस्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई 92 मीटर 302 फीट है। लंबाई 653 मीटर 2142 फीट है। इसकी भंडारण क्षमता 12.22 बिलियन घन मीटर है। इस डैम को भारत का जल भंडारण क्षेत्र के रूप में सबसे बड़ा बांध होने का गौरव प्राप्त है तथा बाढ़ नियंत्रण में भी अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। यहाँ पानी को ऊंचाई तक भरने के बाद कुछ पानी सिंचाई हेतु नहरों से दूर गांवों तक पहुंचाया जाता है। इससे 2 नहरें निकलती हैं जो 10 किलोमीटर व 83 किलोमीटर नहरों के निर्माण से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करता है। इसके अतिरिक्त एक 15 मेगावाट का भी बिजली घर बनाया गया है जो सिंचाई परियोजना को बिजली उपलब्ध कराता है, जिससे जलाशय से पानी लेकर उसे ऊपर उठाता है और नहरों को पानी उपलब्ध कराता है। इसके जल भंडारण क्षेत्र में कई उद्योग भी पनप रहे हैं, जिसमें हनुवंतिया में एक वाटर स्पोर्ट्स और मनोरम क्रीड़ा स्थल के रूप में भी विकसित किया गया है, जहां देश विदेश के सैलानी आते हैं। वह आसपास के ग्रामीणों ने भी इस जलाशय पर निर्भरता बढ़ा ली है। यहाँ 1000 मेगावाट की विद्युत परियोजना है जिसमें 8 जनरेटर हैं। प्रत्येक जनरेटर की 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। यह बांध कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर बना है। पहले नदी के बहाव को एक ओर से रोका गया। इसमें गहराई में खुदाई की जब तक कि मजबूत सतह नहीं मिल जाती। अब बांध को भूकंप से बचाना था। भूकंप की वजह से बांध में कोई क्रैक आता है तो पानी का लीकेज शुरू हो जाएगा और पूरा बांध टूट सकता था। जरा भी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए अगर कोई दरार है तो उसको सीमेंट और केमिकल से भरा जाता है। यह सब होने के बाद लोहे की बार का एक जाल बिछाया जाता है। यहाँ इसे अब सीमेंट के मिक्सर से भरना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि सीमेंट गर्म हो जाता है, ठीक से सेट नहीं होता, इसलिए इसे ठंडा करने के लिए सीमेंट मिक्सचर बनाने के समय ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो सीमेंट सूखते ही उसमें क्रैक आ जाएंगे। इससे बचने के लिए सीमेंट में ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाता है और पाइपों के माध्यम से भी ठंडा पानी चैनल में चलाया जाता है, जिससे सीमेंट ठंडा होकर जम जाता है और क्रैक आने की संभावना खत्म हो जाती है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लोहे की बार को बिछाकर ऊंचाई में और चौड़ाई में बिछाते हुए ऊपर तक लाया जाता है। इस बांध का बेस लगभग 110 मीटर व ऊंचाई पर 30 मीटर है। इससे जुड़ा इलेक्ट्रिक उत्पादन यूनिट भी लगा है, जिसे एक और पहाड़ी के अंदर बनाया गया है। यहाँ पर बांध से पानी को एक अंडरग्राउंड चैनल की मदद से लाया जाता है। यहाँ अंदर 8 जनरेटर लगे हुए हैं। हर जनरेटर 125 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। यहाँ अंडरग्राउंड चैनल से टरबाइन तक पानी पहुंचाने के लिए एक बड़ा हेवी पाइप लगा होता है, जिसे पेन स्ट्रोक कहते हैं। इस पाइप का काम है चैनल से मिल रहे पानी को टरबाइन पर प्रेशर से पानी को छोड़ना।
पानी सबसे पहले हेड के पास में ही पहुंचता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध में कई प्रकार के टरबाइन होते हैं, लेकिन फ्रेंसिस टरबाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध की पहली पसंद होते हैं, क्योंकि यह 90% कुशलता पर काम करता है, जो मीडियम और हाई हेड टरबाइन होते हैं। अब फ्रेंसिस टरबाइन की डिजाइन इस प्रकार होती है कि पानी इससे टकराकर चारों ओर रोटेट करता है। टरबाइन के ब्लेड नीचे से खुले होते हैं, जिससे पानी की ताकत पुनः टरबाइन को एक बार और प्रदान करता है और पानी नीचे से बाहर निकल जाता है। इस पानी को बाहर नदी में चैनल के माध्यम से छोड़ दिया जाता है। जब टरबाइन रोटेट करने लग जाता है तो जरूरत है जनरेटर की, जिससे टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सके। टरबाइन शाफ्ट ऊपर मोटर में जनरेटर से जुड़ी होती है। अब टरबाइन रोटर को रोटेट करना शुरू करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। यहाँ पर जनरेटर की स्पीड 50 आरपीएम होती है। स्पीड काफी कम होती है, जिससे पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। एक स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज पर उत्पादन नहीं मिलता। तो हम यहाँ नंबर ऑफ पोल को बढ़ाते घटाते हैं, जिससे हमें पर्याप्त 50 हर्ट्ज पर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। यहाँ से करंट को हमारे घरों तक पहुँचाने के लिए इन ट्रांसमिशन लाइनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम अपने घरों में उजाला कर सकें और हमारे उपयोग के उपकरणों को चला सकें। अब दूसरे भाग में बांध का निर्माण किया जाता है। इसके लिए पहले भाग के चेक डैम को हटाया जाता है। वह नदी के जल प्रवाह को बंद किया जाता है। टेम्परेरी पत्थरों और सीमेंट की मदद से पानी को दूसरी ओर से निकाल दिया जाता है। इस तरह यहाँ भी गहराई में खुदाई कर लोहे की बार का जाल बनाया जाता है और सीमेंट के मिक्सचर को भरा जाता है। इस तरह यह बनकर तैयार हो जाता है और बहुत आसानी से चेक डैम को हटा लिया जाता है। डैम की सुरक्षा के लिए ओवरफ्लो गेट लगाए जाते हैं, जो एक हाइड्रोलिक पंप से संचालित होते हैं। जब पानी अपनी अधिक क्षमता से अधिक हो जाता है तो इन गेटों को खोल दिया जाता है, जिससे बांध को ओवरफ्लो होने से बचाया जा सके।